अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ मलिक और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। 2 दिन की ताख़ीर के बाद आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है। आज मैं सियासत पे कोई बात नहीं करूँगा, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से तो इम्कान कोशिश करूँगा कि उससे बात ना की जाए। आज मेरा टॉपिक है अर्तुगरुल गाजी। ठीक है, आज हम इस पे बात करेंगे कि अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा है, इसकी अहमियत, जो ड्रामाज होते हैं इनका मकसद क्या होता है, या फिल्म्स जो होती हैं इनका मकसद क्या होता है। और सबसे अहम सवाल जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, मेरे जहन में उसी दिन से गूंज रहा था जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि जी हमें अर्तुगरुल गाजी देखना चाहिए। ठीक है, उस दिन से एक पॉइंट मेरे जहन में घूम रहा था कि जी क्या हमारे पाकिस्तानियों के अपने कोई हीरोज़ नहीं है। हम समझने की ज़रूरत है कि ड्रामा होता क्या है, ड्रामा या फिल्म की अहमियत क्या है। जो ड्रामा है या फिल्म जो है, ये बुनियादी तौर पे एक प्रोपेगेंडा का टूल होता है। मतलब एक ऐसा टूल होता है जिसके तहत आप अपने जो व्यूअर्स हैं, जिनको दिखाना चाहते हैं, उनको एक पैगाम दे रहे होते हैं। इसी तरह वियतनाम की वॉर की मूवीज़ हैं, रशिया के साथ की मूवीज़ हैं, जैसे द अमेरिकन टेलीविज़न सीरीज़ थी, आपने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। फिल्म्स और जो ड्रामास होते हैं ये प्रोपेगेंडा का टूल होते हैं। जैसे इंडियन फिल्म्स हम क्यों नहीं देखते, या पाकिस्तानियों को नापसंद क्यों करते हैं पाकिस्तानी देखना, क्योंकि उनमें एक ख़ास पैगाम होता है, उसमें एक एंगल होता है। एंगलिंग जो होती है असल चीज़ वही होती है। पाकिस्तान के अंदर जैसे ज़िंदगी तमाशा हुई, एक फिल्म जो अभी रिसेंटली बनाई थी सरमद खुसट ने, वो बैन हुई है। ठीक है, उसको सेंसर किया गया, वो बैन हो गई, पाकिस्तान में नहीं दिखा सकते। उसमें एक पैगाम है। अब वो पैगाम आइदर इट्स गुड और इट्स बैड, और जो भी है इट्स पीपल्स चॉइस कि उन लोगों को दिखाना चाहिए नहीं, लेकिन उसके अंदर एक पैगाम है, एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को कुछ आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अर्तुगरुल गाजी जो है ये एक ड्रामा है, प्रोपेगेंडा ड्रामा है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जब से तैयब अर्दगान हुकूमत में आए हैं, उसके बाद से उन्होंने खिलाफत उस्मानिया को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उसको मैग्नीफाई किया, उसको सामने लेके आ रहे हैं लोगों के। ठीक है, और वो ऐसे ड्रामा बना रहे हैं जिसमें उनकी वो अपनी जो लेगेसी है वो उस लेगेसी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि जी ड्रामास जो हैं, उनको ड्रामास को जस्ट बजाते खुद ड्रामा के तौर पे नहीं देखना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि उनके पीछे पैगाम क्या है, उनके पीछे सोच क्या है। तो अर्तुगरुल गाजी जो है बुनियादी तौर पे एक ऐसी सोच है, अगर हम उसको नोटिस करें तो वो ये है कि जी एक सोच है कि जी हमने एक रियासत, एक दोबारा से अपनी सल्तनत की तरफ दोबारा से जाना है। ठीक है, तो तुर्की ये चाह रहा है कि वो खिलाफत उस्मानिया की तरफ जाए, इसलिए वो अर्तुगरुल गाजी की तरह के ड्रामे बनाकर लोगों को, अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको याद होगा कि जो हिटलर था, हिटलर क्या करता था, वो आर्या रेस की बात करता था। वो ये कहता था कि जी आर्या रेस है, हम उस आर्या सुप्रीम जर्मन रेस जो है ना वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगी। बिल्कुल इसी तरह जो ये ड्रामाज हैं या ये सीरीज़ हैं या ये फिल्म्स हैं इस किस्म की, अर्तुगरुल गाजी हो गया, मेरा सुल्तान हो गया, ठीक है, XYZ जो भी हैं, उनका एक मकसद होता है। वो मकसद को अचीव करने के लिए आप जो है ना वो इस तरह, याद होगा कि 80s और 90s में पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गजनवी और सलाहुद्दीन अयूबी, इन लोगों पर, इन करेक्टर्स पर भी ड्रामे बने थे। उन ड्रामों का क्या मकसद था कि अपने लोगों के अंदर एक जज्बा जिहाद उभारा जाए। ठीक है, लोगों के अंदर एक वो सोच पैदा की जाए कि जी हम जो है ना वो जिहाद और जो भी है, ठीक है, वो सारा सिस्टम आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो फिर हमें ये समझना होगा कि जी मैं ये नहीं कहता कि जी ड्रामा नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, बट आपको हीरोज़ नहीं बनाना है इन लोगों को। ये हमारे हीरोज़ नहीं है, ये पाकिस्तानियों के हीरोज़ नहीं हैं। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट ये है कि जी जो भी कौमें, अगर पाकिस्तानियों ने या हमने दुनिया में तरक्की करनी है या हमने दुनिया में अपना नाम पैदा करना है, तो नाम हमेशा, कोई भी दुनिया जो मुल्क होता है ना, वो अपने लोगों के, अपनी ज़बान के तहत रहकर बनाता है। वो अपने हीरोज़ की बुनियाद पर अपना नाम बनाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा ज़बान की अहमियत कितनी ज़्यादा है। आप अपनी ज़बान में तरक्की कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा, मुसलमान बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं, जैसे इब्न सीना है, अल ख्वारिज़मी हैं, XYZ जितने भी बड़े हैं मुसलमान साइंसदान, उन्होंने अरबिक लैंग्वेज में या फ़ारसी लैंग्वेज में तालीम हासिल की थी। ठीक है, अपनी ज़बान में हासिल करने के बाद
फिर उनको जो वो इन्वेंशंस करते थे या जो भी उनके स्टूडेंट्स होते थे वो उसी ज़बान में सीखते थे उनसे, और फिर वो स्टूडेंट्स उनको एज ए हीरो मानते थे कि जी ये हमारे हीरोज़ हैं। और फिर उन हीरोज़ को देखते देखते फिर जो है ना वो मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत भी की और सारा कुछ किया, वो आपके सामने, वो उसमें ज़्यादा इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। सो आपने अगर तरक्की करनी है तो वो अपनी ज़बान में करनी है, और अपनी ज़बान में तरक्की करके आप अपनी ज़बान में हीरोज़ बनाते हैं, यानी आप अपने हीरोज़ बनाते हैं। हम पाकिस्तानियों को अपने हीरोज़ की ज़रूरत है, हमें किराए के हीरोज़ की ज़रूरत नहीं है कि जी हम मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो समझ लें। ठीक है, फॉर दैट मैटर वो मुसलमान थे, उन्होंने बरसगीर में आए, उन्होंने जो भी किया वो सब हिस्ट्री है। ठीक है, महमूद गजनवी का अपना एक किरदार है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें ना कि जी वो हमारे ही, हमें उन्हें बतौर नस्बुल ऐन लेना चाहिए या हमें उनको एज ए हीरो लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी गलत लॉजिक है। अगर आपने हीरोज़ चुनने हैं तो आप अपने हीरोज़ चुने ना, आप अपने हीरोज़ बनाएं, हीरोज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश मूवी थी, उसका नाम था नेशनल ट्रेजर। उस नेशनल ट्रेजर के अंदर जो निकोलस केज की पहली फिल्म, जो नेशनल ट्रेजर की पहली सीरीज़ की पहली मूवी है, उसके अंदर निकोलस केज, उसका बाप शायद कहता है कि जी जो एक वक्त के जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ना, वो एक ख़ास टाइम पे, एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए वो ट्रेटर्स भी होते हैं। सो वंस अ ट्रेटर कैन बिकम अ फ्रीडम फाइटर और हीरो। सो आज हमें अपने हीरोज़ को खोजना होगा। ठीक है, हमें खोजना होगा कि जी मुनीर अहमद खान कौन थे, मिसबाउल हक कौन थे। आपको पता है कि जी जो डॉक्टर अताउर रहमान है, इन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिक साइंस में क्या क्या चीज़ की थी इन्होंने। ठीक है, आपको पता है, आपको नहीं पता। इसी तरह हम मुफ्ती तकी उस्मानी को एक मजहबी शख्सियत के तौर पे जानते हैं। क्या आपको पता है कि जी उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। फॉर दैट मैटर कि वो सही है, वो गलत है, उसका जो भी सिस्टम है। ठीक है, हम उस बहस की तरफ नहीं जा रहे, हम उस मौजू की तरफ जा ही नहीं रहे कि जी वो गलत था या सही था। हमने ये देखना है कि जी उन्होंने एक काम किया, वो एक पाकिस्तानी के तौर पे उन्होंने ये काम किया। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको चूज आरफा करीम पाकिस्तानी हीरो, डॉक्टर उमर सैफ पाकिस्तानी हीरो, हमें इन हीरोज को चूज करना होगा। देखिए, चले मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। हमारे जो निशाने हैदर जिन लोगों को दिए गए हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, वो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। ठीक है, वो हमारे, क्या उनको कोई दुनिया में और मुल्क सेलिब्रेट करता है? मेरा नहीं ख्याल कोई करता होगा। उन्हें सिर्फ हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हीरोज़ हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें अर्तुगरुल गाजी को सेलिब्रेट करने से ज़्यादा हमें अपने लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर एक सबसे बड़ा एतराज़, एक और एतराज़ भी है मुझे अर्तुगरुल गाजी का, जो इमरान खान का जो नज़रिया है उसके ऊपर, कि जी अर्तुगरुल गाजी ने तो एक सल्तनत बनाई थी, सल्तनत बनाई थी। ठीक है, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जी हमने मदीने की रियासत बनानी है। सो मैं तनकीद इस वीडियो में नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप नोटिस करें कि जी आपकी डायरेक्शन क्या है, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। आप क्या हीरोज़ को, आप अपने लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि जी एक शख्स जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की और वो हमारा हीरो है, या हमारा वो हीरो है कि जिसने रेवोल्यूशनराइज किया। ठीक है, हमें हमारे हीरोज़ को चुनना होगा, हमें अपने हीरोज़ को चुनना होगा। हमें छोटे छोटे जिन लोगों ने अचीवमेंट्स की होंगी ना, उनको अपना हीरो बनाना होगा। ठीक है, हमें निमरा सलीम को अपना हीरो बनाना होगा, वो जो नासा पे पहली दफा गई थी, पाकिस्तान खातून। ठीक है, हमें इसी तरह के लोगों को हीरोज़ बनाना होगा। छोटे बेबी स्टेप्स लेते हुए हमें आगे जाना है, और हमें फिर जो है ना, हम बड़े इस तरह के इंटरनेशनल हॉरिजन के ऊपर जिन लोगों ने अपना असर किया, उन लोगों की तरफ जाना है। ईदी से बड़ा नाम कोई हो सकता है? ईदी से बड़ा कोई हीरो हो सकता है? हम उन्हें क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? क्यों नहीं पाकिस्तान के जो ड्रामा राइटर्स हैं, फिल्म राइटर्स हैं, वो उन ईदी जैसे लोगों पे मूवीज़ क्यों नहीं बनाते? ठीक है, हमें एक दफ़ा फिर ये सोचना होगा कि हम मुस्तार लेके हम हीरोज़ बना सकते हैं, हम किसी के जो है ना वो किसी के हीरोज़ को शेयर कर सकते हैं, या हमें करना चाहिए? ये वो सवाल है जो आपको ज़रूर सोचना चाहिए। ठीक है, कि जी अर्तुगरुल गाजी
क्या हमारा हीरो है या हमारा हीरो नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।